हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा रिटायरमेंट का सेकंड लास्ट टॉपिक किया था खत्म, जिसमें हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया था और जिसका मेन मोटो था सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू निकालना रिटायरिंग पार्टनर का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, जिसका नाम है लोन अकाउंट। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने एडमिशन में जो 5 टॉपिक पढ़े थे, न्यू पीएसआर, रिवैल्यूएशन, गुडविल, रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सेम 5 चीजें रिटायरमेंट में भी था। रिटायरमेंट में एक चीज अलग थी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। उसमें नया कुछ नहीं था, उसमें सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट ना एडमिशन में था ना प्रीवियस कोई चैप्टर में था, ये एकदम फ्रेश और नया है, तो इसको अच्छे से समझो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं लोन अकाउंट पे। तो बच्चों टॉपिक का नाम है लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्वेश्चन को समझो। एक्स वाई जेड आर पार्टनर विद पीएसआर इक्वली, जिसका हमारा या क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल, हिज मतलब रिटायर कौन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वाई। वाई रिटायर हो रहा है और वाई के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस बोला है 60,000 रुपए। मतलब वाई को 60,000 रुपए देना है फर्म को, वाई को, बिल्कुल। अब यहाँ पे 60,000 रुपीज देना है। यहां पे बोला है द बैलेंस ड्यू टू वाई पेड इन 3 इक्वल। ये ध्यान में रखना कि जो 60,000 देना है ना, वो कैसा पे करे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 5%। इसका मतलब क्या होगा समझो। 60,000 रुपए हमको पे करना है और हम लोग पे करेंगे इसको 3 इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 3। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 का, सेकंड इंस्टॉलमेंट 20,000 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000। बट इसके साथ साथ क्या ऐड करना है, इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट और प्लस इंटरेस्ट। ये चीजें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ये रिटायर कब हो रहा है, ये देखो। यहाँ पे ये रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2013। तो यहाँ मैं 3 साल का बना देता हूँ, 1 साल, 2 साल और 3 साल। अच्छे से सुनना। 13 को रिटायर हो रहा, तो ये साल हो गया 13-14। नेक्स्ट साल होगा आपका 14-15। उसके बाद वाला साल होगा आपका 15-16। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना जहां पे डेट आता ना वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। रिटायर हो रहा है वो 1/4/13 को। इसका फर्स्ट ड्यू जो रहेगा ना वो रहेगा 31/3/14। सेकंड रहेगा यहाँ पे 31/3/15 और थर्ड रहेगा यहाँ पे 31/3/16। यहाँ पे इसको 20,000 देना है, 20,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे भी 20,000 प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का अमाउंट, जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ना वो करेंगे यहाँ पे गलती। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जितना आपको आसान लग रहा है कि भाई सीधा सीधा 20% के ऊपर ले लो, वैसा है नहीं। अब समझो। अब हम लोग ना इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, रिटायर कौन हो रहा है, वाई। तो इसीलिए हम लोगों को लोन अकाउंट भी किसका बनाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे वाई का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वाइस लोन अकाउंट। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला कितना अमाउंट है, वाई का 60,000। तो यहाँ पे रिटायर हो रहा है वो 1 तारीख को, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4/13 और वाई के कैपिटल अकाउंट में से वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पहला आपका यहाँ पे आएगा बाय वाइस कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 60,000। ठीक है। दूसरा, अब इंटरेस्ट कब चार्ज होगा, 1 साल के बाद, मतलब ये 31 मार्च को, 31/3/14 को इंटरेस्ट होगा। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट देंगे किसके ऊपर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट लेना। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना इसी के ऊपर आपको लेना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि आपका आएगा 60,000 के ऊपर। कितना परसेंट बोला है, 5%। तो 5% 60,000 के ऊपर मतलब कितना आएगा यहाँ पे 3,000 बराबर। तो आप लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करना है ना बच्चों, यहाँ पे देखो 20,000 प्लस 3,000 इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट आपका ईएमआई रहेगा 23,000 का। और हम लोग पे कब करेंगे, उसी दिन मतलब ईयर एंड में। तो हम लोग पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 31/3/14। पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना, 20,000 प्लस 3,000, तो ये आएगा आपका 23,000। ये समझा आप लोगों को, फर्स्ट आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया। अब
अब ये हो गया पहला साल, ये फर्स्ट ईयर 13-14, ये सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर आपका रहेगा 14-15, और ये रहेगा आपका थर्ड ईयर 15-16। चलो ठीक है, अब इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए हमको डेट सेम रखना पड़ेगा 31/3/14, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 63,000 क्रेडिट में, डेबिट में भी आएगा आपका 63,000, 60,000 में से 23 माइनस करो तो बचा कितना आपका 40,000। ये रहेगा आपका बैलेंस सीडी, मतलब इतना पैसा अभी भी देना बाकी है। तो ये बैलेंस सीडी, नेक्स्ट ईयर में ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बैलेंस बीडी। तो नेक्स्ट ईयर में मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ 1/4/14, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है, अमाउंट है यहाँ पे 40,000। यहाँ पे ना बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना ये आप लोगों का आपको सिंपल बता सकता है कि आपका आंसर सही है कि गलत। कैसे, लास्ट में अगर पेमेंट आया 0 इसका मतलब आपका आंसर है, सीडी आया 0 इसका मतलब आपका आंसर है सही। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, देखो ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 31/3/15 को, ये यहाँ पे 31/3/15 को इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है, हमेशा ओपनिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टू इंटरेस्ट, एंड अमाउंट आपका रहेगा 40,000 के ऊपर कितना परसेंट बच्चों, 5%, जो कि रहेगा आपका 2,000। तो यहाँ पे सेकंड ईयर में हम लोग इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 2,000। तो टोटल अपना पेमेंट कितने का हो जाएगा, 22,000। तो चलो पेमेंट करते हैं हम लोग 31/3/15। पेमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। पहले EMI 20 प्लस इंटरेस्ट 2, और ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा यहाँ पे 22,000। ये हो गया। चलो इसको क्लोज करते, 31/3/15 को क्लोज करने के लिए इसका टोटल करो पहले, ये आया आपका 42,000। चलो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 42,000। 42,000 में से 22 गए, बचा कितना, 20,000। तो ये आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। बच्चों इतना समझ में अगर आ गया आपको तो नेक्स्ट स्टेप आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। देखो आप लोगों को सारे क्वेश्चन में बीडी, इंटरेस्ट, बैंक और सीडी ये सब में रहेगा। सिर्फ पहले वाले में यहाँ पे बीडी की जगह आएगा कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे भी मैं सेम चीज लिख लेता हूँ, ये सीडी नेक्स्ट ईयर में क्या बनेगा, बीडी 1/4/15। यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया है, इसको कर दो बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट विल बी 20,000। चलो अब इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट ईयर एंड में 31/3/16 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट कितना रहेगा इसके ऊपर, कितना परसेंट बोला है, 5%। 5% मतलब रहेगा ये 1,000। 20,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट विल बी यूर 1,000 इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर में हम लोग 20,000 के साथ 1,000 पे करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर में हम लोगों को पेमेंट कितने का करना पड़ेगा, 21,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल 21,000। ये डेट रहेगा आपका 31/3/16। यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 20,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 21,000। अब इसको सीडी निकाल के देखते कितना आता, ये आया 21,000, ये आया 21,000, और सीडी आपका कुछ आएगा क्या यहाँ पे, नहीं। क्यों, क्योंकि भैया हम लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया ना, 60,000 का पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करना था, 20 20 20। पहले में 20 प्लस 3,000 का इंटरेस्ट, दूसरे इसमें 20,000 प्लस 2,000 का इंटरेस्ट, और तीसरे में 20,000 प्लस 1,000 का इंटरेस्ट। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपका बैलेंस सीडी 0 आता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये था एक सिंपल टेक्निक जानने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। पिक्चर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट किया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे करना है हाफ ईयरली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है। PQR पार्टनर विद PSR 3-1 कोई काम का नहीं है। रिटायर कौन हो रहा है, वो काम का है। कौन रिटायर हो रहा है, Q। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग बनाएंगे Q's लोन अकाउंट।
किसका लोन अकाउंट? क्यू का लोन अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पेमेंट कितने का है? 2,20,000। बट यहाँ पे नई चीज क्या है कि उन लोगों ने ना 60,000 रुपए पे कर दिया। जिस दिन रिटायर हुआ उसी समय उसको 60,000 रुपए यहाँ पे पे कर दिया। तो बचा कितना? देखो, 2,20,000 में से माइनस करो 60,000, तो बचा आपका कितना? 1,60,000। और ये 1,60,000 दे कैसे रहे? यहां पे देखो, 4 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट, ये वर्ड को समझो। एनुअली मतलब साल में एक बार, सेमी एनुअली मतलब साल में कितने बार? 2 बार। इसका मतलब इसका जो पेमेंट है ना, ये 2 साल में कर रहे हैं, पर आधा आधा। देखो, पहला साल जो रिटायर हुआ वो 13-14 में, ठीक है, तो ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया आपका सिंपल 13-14 का, 13-14 में। दूसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा 14-15 में। बट इसमें कैसा, 2 बार कर रहे हैं, तो 1,60,000 को हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे कितना आएगा? ये पहले साल में हम लोग 80,000 मतलब 40,000, यहाँ 40,000 सेकंड हाफ ईयरली, सेकंड थर्ड में 40 और फोर्थ में 40। तो ऐसा करके हम लोगों को 40,000 का यहाँ पे पेमेंट करना है, बट प्लस इंटरेस्ट। सब इंटरेस्ट सबके साथ करना है हम लोगों को यहाँ पे प्लस। ये क्वेश्चन आधा मैं करके दूंगा और आधा आप लोगों को सॉल्व करना है और देखना है कि आपका आंसर आ रहा है 0 या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डेट, डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिटायर कब हो रहा? 1/3/13, 1/4/13, यहाँ लिखना है 1/4/13। और यहाँ पे शुरुआत करना पड़ेगा बाय, रिटायर ओवर कौन हो रहा है? क्यू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी, ओके, अमाउंट आपका रहेगा यहाँ पे 1,60,000। आप लोग सिंपल 2,20,000 में से 6,000 माइनस करके भी कर सकते हो, या 2,20,000 लिखो, 60,000 का पेमेंट करो और बचा हुआ, पर उतना मगजमारी ना करते हुए सीधा आप लोग लिखो यहाँ। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे समझो चीजों को, पहला आपका 13-14, दूसरा आप लोगों का 14-15, ठीक है। पहला 1/4/13 को रिटायर हो रहा, सेमी एनुअली मतलब 6 महीने के बाद। तो 6 महीने कब आएगा इसका? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा? देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट। हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का निकालना है डेट, डेट को समझो। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका कब रहेगा? सिंपल, अगर ये अप्रैल में रिटायर हुआ मतलब 4 को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये डेट क्या रहेगा आपका? ये रहेगा आपका 30/9, 30/9/13। फिर 6 महीने इसके बाद 31/3/14। ये आपको समझ में आ रहा? ये देखो 6 महीने का गैप है, इसीलिए सेमी एनुअली बोला। 6 मंथ के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 6 मंथ के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, इसलिए डेट यहाँ पे रहेगा 30 सितंबर और यहाँ पे रहेगा 30 मार्च। फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही 30/9/14 और यहाँ पे रहेगा 31/3/15। ये समझ में आया आप लोगों को? डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इसलिए डेट को इग्नोर ना करें। तो ये हो गया आपका पहला 13-14 का और 14-15 का। यहाँ पे हम लोगों को 2 साल का ही बनाना है, ये इतना बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 2 मिनट मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इसको आप तब तक नोट डाउन कर लो। कुछ थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, 2 मिनट इंतजार करो, सब सही हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे करके देखो जाता है। चलो जानते हैं, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को लोन अकाउंट। चलो चलो, ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 मिनट आप लोगों ने पेशेंस रखा, इसलिए धन्यवाद। 2 मिनट। ओके, अब यहाँ पे करना क्या, देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 साल में पे किया था, इसमें हम लोगों को 2 साल में ही पे करना है, पर 2 साल में आधा 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 करके 4 इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअली। तो ये जो पहला साल है ये बच्चों हो जाएगा आपका 13, 14। ये जो सेकंड साल है ये आपका हो जाएगा 14, 15। यहाँ पे डेट को ध्यान में रखो। पहला पेमेंट कब करना है आपको, यहाँ पे कितने का पेमेंट, 40,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे भी 40,000 प्लस इंटरेस्ट, 40,000 प्लस इंटरेस्ट, 40,000 प्लस इंटरेस्ट। अब सुनो, पहला इंस्टॉलमेंट आपको 30/9/13 को करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 30/9/13। यहाँ पे लिखता हूं बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, देखो इंटरेस्ट ना यहाँ पे बच्चों लगेगा 1,60,000 के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1,60,000 इंटू कितना परसेंट है यहाँ पे 10%, 10% इंटू ये चीज ध्यान में रखना, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, 10% इंटू यहाँ पे इंटू करने के बाद आप लोगों को पूरे साल का लेते तो सीधा 10% लेते थे, पर हम लोग साल का ले रहे क्या बच्चों, यहाँ पे नहीं, हम लोग ले रहे हैं 6 महीने का, और इसीलिए यहाँ पे करना पड़ेगा 6/12 एंड अमाउंट विल बी 8,000। तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रहेगा 40,000 प्लस 8,000 इंटरेस्ट, तो 48,000। तो हम लोगों को पेमेंट करो चलो इसका 30/9/13। यहाँ पे लिखो आप टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40 + 8, तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 48,000 का। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, 1,60,000 में से पहला 40,000 का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, तो अभी बच्चों बचा कितना, अभी बचा हमारा 1,20,000 का, और इसीलिए ये जो अमाउंट है सेकंड वाला, इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा ना ये लगेगा आपका 1,20,000 के ऊपर, तो 31/3/14 यहाँ पे लिखो आप बाय इंटरेस्ट, बट अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे 1,20,000 ना, क्योंकि हम लोगों ने 40,000 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, और 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10% इंटू 6/12, तो ये आएगा बच्चों आपका 6,000 रुपए। तो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगा ना, ठीक है, सेकंड हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 31/3/14 को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आप लोगों का 40,000 के साथ आप लोगों को कितना पे करना है, 40,000 प्लस 6,000, तो अमाउंट विल बी योर 46,000। तो सेकंड ईयर का आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया आपका 46,000 का। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको क्लोज करना है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बैलेंस सीडी 31/3/14 का। यहाँ पे लिखो टू बैलेंस सीडी कितना आता, इसके लिए इसका टोटल करो, इसका टोटल आपका आएगा ये 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, ये आया आपका बच्चों 1,74,000। ये 1,74,000, तो ये भी कितना आएगा आपका 1,74,000, और 1,74,000 में से माइनस करो आप 48,000 और 46,000, तो बचा आपका 80,000। मतलब सेकंड ईयर में आपको पे करना है 80। ये समझ में आ रहा। अब ये सीडी नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, 1/4/14 को सीडी बिकम यहाँ पे बीडी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट आपका रहेगा 80,000। अब फिर इसके ऊपर पहले इंटरेस्ट लो, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट, फिर उसका पेमेंट करो यहाँ पे बैंक करके, फिर 80,000 में से 40,000 माइनस किया, फिर इंटरेस्ट लगाओ, और फिर पेमेंट करो यहाँ पे बैंक में। देखना अगर इसका बैलेंस सीडी अगर आपका आता है 0, इसका मतलब आपका ये आंसर रहेगा एकदम सही। तो बच्चों ये क्वेश्चन आधा मैंने सॉल्व किया, आधा आप लोगों के रखा है होमवर्क के तौर पे। आप इसको सॉल्व करो, और जिसका जिसका आंसर बैलेंस सीडी 0 आया वो मुझे कमेंट में लिखो कि सर मेरा आंसर 0 आया सीडी, जिसका नहीं आया वो भी लिखो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।